डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। कि मोदी जी और मोदी जी के पूरी टीम देश में फूट डालो और देश को लूट डालो। है हिम्मत किसी भी पत्रकार को तो मैं अपना नंबर देता हूं, अगर माँ का दूध पिया है चल के देख ले किसी गांव कस्बे में। ये इतने श्रीलंका में जो पत्रकारों की हालात हुई, दलाल मीडिया के पत्रकारों का 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, श्रीलंका वाली हालात होने जा रही है। अगर स्मृति ईरानी को, भाभी को शर्म होता तो ये चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी। ये चूड़ियाँ कम अगर पड़ गई हों तो मैं उनको ये चूड़ियाँ प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। पूरा हिंदुस्तान भेजेगा। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। मोदी जी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अगर मोदी जी गरीब के बच्चे थे तो 10 लाख का सूट नहीं पहनना था, 1.5 लाख की घड़ी नहीं लगानी थी, 80,000 का मशरूम नहीं खाना था। लानत है मोदी जी पर, पेटेबे की लुटबे हैं। देर रात का समय है, हम लोग इस समय केरल में हैं। राहुल गांधी का पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो का नाम दिया है। टीवी अखबार कह रहा है कि राहुल गांधी एसी में पले हैं। उनके नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। वो क्या जाने गरीबों का दर्द। अब वो देश भ्रमण कर रहे हैं। मेरे साथ देश के सबसे बड़े प्रवक्ता जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, पता नहीं जेल जाएंगे, ये इनकी बारी आएगी। डर नहीं लगता है जेल जाने से? डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हाँ। हम तो भगवान से चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है। रह गई बात डर और खौफ की, अगर देश के महापुरुषों ने डर और खौफ में जिया होता, खुदीराम बोस जिए होते, भगत सिंह जिए होते, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पूरा देश अगर खौफ में जिया होता तो आज़ादी नहीं होती। वीर सावरकर ने आज़ादी दिलाई, सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिल रहा है, बुलबुल पर पटेल जी को मूर्ति बनाई कांग्रेस बीजेपी ने। कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। देखिए बीजेपी परिवार वाली पार्टी है। अरे सुन तो लीजिए, हाँ। बीजेपी आरएसएस का डीएनए खराब है। हाँ। सावरकर का डीएनए आपको भी पता है, डरपोक, बुजदिल, कायर, माफी वीर सावरकर। वीर सावरकर सुनिए, जो अंग्रेजों से माफी मांगा, माई बाप कौन जीजा और फूफा लगता था गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था, किस बात का देता था बताइए ना। अब बुलबुल पर चढ़ के, कौन सा बुलबुल है भैया, हैं? तो वही बुलबुल पर चढ़ के चल जाइए, चाइना के बॉर्डर पर क्यों नहीं जाते? जो पत्रकार समझिए आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, ये जो रात दिन ब्लैक एंड व्हाइट तिहारी चला रहा है, पत्रकार कुत्तों से भी गया गुजरा है। कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है, तो सुधीर चौधरी जैसा तिहारी आखिर क्यों भौंकता है? अगर आपने कहा कि राहुल गांधी जी एसी में पले बले हैं, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कानपुर कोर्ट में एडवोकेट थे, इलाहाबाद कोर्ट में एडवोकेट थे, और उन्होंने जो अपना मकान खरीदा था, जो बाद में आनंद निकेतन, स्वराज निकेतन के नाम से हो गया। 4 प्रधानमंत्री हो गए ना एक ही परिवार से, अब कितना चाहिए भाई? सुन तो लो, सुनने में पैसा कह रहे हैं आप लोग परिवारवादी हैं। सुन तो लो, उस पर ही परिवारवाद पर आऊंगा ना। अभी तो धैर्य तो रखिए, क्यों बिलबिला रहे हैं आप? बताइए। आपका भी वही वाला बात हो रहा है, तो दम धरिए, थोड़ा सा पानी बोलिए। मोदी जी के साथ है मीडिया। सुन तो लीजिए, मीडिया के इन नपुंसकों को पूछिए, कल्याण सिंह कौन था? कल्याण सिंह का बेटा कौन है? कल्याण सिंह का पोता कौन है? ये बता दीजिए। ये परिवारवाद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय क्या है? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। विजय गोयल का बाप क्या था? विजय गोयल क्या है? परिवारवाद नहीं है। अरे आप बताइए, अमित शाह और अमित शाह का बेटा क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप चल रही है आप। उनका बेटा कौन सा राजनीति कराओ? तो क्रिकेट बैट बॉल के राजनीति में है। अच्छा, हमको बनवा दीजिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी। बोलिए, है कोई माई का दूध पिया हुआ कि भारत के किसी एक आम आदमी को बीसीसीआई में सेक्रेटरी तो दूर सदस्य बना दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जय शाह को कहा कि और 3 साल सेक्रेटरी रहो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई जैसे जज होंगे जिन्होंने अपना ईमान बेच लिया। पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जितने तमाम संवैधानिक आप पदों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है देश के लुटेरों पर? आज जब भारत जोड़ने कौन सा लूट हो गया? बैंकिंग सेक्टर कौन लूटा भैया? जब कोई डर से माल्या मोदी भाग गया, मोदी जी के डर से।
आपके राज में भारत में बैठ के मजा मार रहा था, भागना पड़ा विदेश। आप रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तब एक आप लोग खाते होंगे मशरूम की रोटी। इसमें मशरूम तो 80,000 का मशरूम मोदी जी खाते हैं। हम लोग तो गरीब आदमी है, रोटी अरे खाते सुन हैं। तो लीजिए भैया, हाँ। 80,000 का मशरूम मोदी जी खाते हैं। और जो लोग भी अन्न खाता है उसको साफ दिखता है कि मोदी जी और मोदी जी के पूरी टीम देश में फूट डालो और देश को लूट डालो। एक बात बताइए, देश का आवाम कोरोना काल में अपने घर तक नहीं जा पाया, आखिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़कर कैसे चले गए? क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? क्या कर रही थी होम मिनिस्ट्री? क्या कर रहा था? मुझे ये क्या मुजरा गा रहे थे उस समय? जब आपने देखा होगा कि 13 साल की बच्ची साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेके गया, इन बेशर्मों को, सत्ता के हवसियों अरे को। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी से प्यार है, लोग पैदल चलेगा 3000 किलोमीटर। आप बोले मोदी है तो मुमकिन है, हर आदमी के हाथ में कटोरा। मोदी है तो मुमकिन है, देश की तमाम संपत्तियां, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश को खोखला कर दिया। टिड्डे खेत खा रहे, दीमक लकड़ी खा रहा, और ये भाजपा आरएसएस चुन के कैसे आ रहे हैं मोदी जी? चुन के कैसे आ रहे कौन चुन हैं? लिया भैया? कौन चुना? आप चुने? हम चुने? यहाँ पर किसी से पूछिए। ये ईवीएम का करामाती है। ईवीएम 20 लाख ईवीएम गायब है, बात उस पर नहीं हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, जहाँ ये लतियाए जुतियाए जाते, 3 चरणों तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। जैसे ही अच्छा, आप इतने ईमानदार हैं, अब मोदी जी इतने बेईमान है, तो टीवी अखबार वाला काहे नहीं लिखता है कि बेईमान है मोदी जी? विज्ञापन कौन देगा भैया? एक बात बताइए कि राजा हरिश्चंद्र ये के 6 लोग बैठे हुए हैं वंशज, तो रेल कैसे बिक रहा है, भेल कैसे बिक रहा है, बैंक कैसे डूब रहा है, देश की तमाम संपत्तियां कैसे डूब रही है। जब रेलवे रिजर्वेशन में जो वृद्धों को मिलता था बंद कर दिया गया, जीएसटी से पैसा आ रहा है, देश की संपत्ति बेचने से पैसा आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है भैया? कहाँ जा रहा है? मोदी जी को तो बाल बच्चा तक नहीं है, देश के लिए बीवी छोड़ दिए, बच्चा पैदा नहीं किए, निर्मोही है वो। अच्छा, आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा देश के लिए, तो आपका घर चलेगा, देश चलेगा? फौज में कौन जाएगा? पुलिस में कौन जाएगा? कौन बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर? कौन मजदूरी करेगा? बताइए। दूसरी बात, आपने कहा शोले फिल्म देखा है आपने? हाँ। गब्बर सिंह को देखा था? हाँ। बाल न बच्चा, हाँ। नींद पड़े अच्छा। तो मोदी सिंह गब्बर सिंह है, आप राहुल जी वाली भाषा बोल रहे हैं, गब्बर टैक्स। अरे शोले फिल्म देखे थे? हाँ। तो गब्बर सिंह डकैती डालता था, गब्बर सिंह के घर में कोई नहीं था, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, हैं? कूद रहा है अगला। एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री का काम एजुकेशन पर काम करना था, हेल्थ पर काम करने का था, कर रहे क्या प्रधानमंत्री? अरे तो 60 साल आपको जनता ने दिया ना, 10 साल 20 साल 25 साल मोदी जी को दीजिए, आपका सोने उम्र की कितना चिड़िया है? बना सुन देंगे। तो लो। हाँ। ये शुक्र है बाप दादा हमारे ज्ञानी थे, पूरे भारत के जो लोग जनता है इनके सबके पूर्वज ज्ञानी थे कि इनको नहीं दिया। ये 8 साल में तो चड्डी बिकने की नौबत आ गई। अगर 63 साल दिए होते, 60 साल, तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग चूल्हा जला रहे होते, गैस का सिलेंडर का दाम 1100 नहीं रहता, टीवी वाला 1000 हो जाता। टीवी वाला कह रहा है राहुल जी अभी इंजॉय कर रहे हैं, गांव इलाकों में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, समुंदर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, थोड़ा मन उब गया है उनको। खुली चुनौती है तिहारी जैसे पत्रकारों को, अगर माँ का दूध पिया है तो ये भारत यात्रियों के बीच में आकर देखें किन तकलीफों में, मुश्किलों में ये जीते हैं। अगर हिम्मत है, एसी वाला कंटेनर चल रहा है भाई, एती तन तेलल चल रहा, पैदल चल के देखो, है ना, फिर पैदल चल के देख लो, दादा के पास पहुंचना पड़ जाएगा। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं 18 घंटा देश के लिए, आप लोग सत्ता के लिए पैदल चल रहे हैं। शुक्र है भैया 24 घंटा नहीं बोले, वो तपस्या नहीं किए, बाकी है उस शुक्र है उस 6 घंटे का कि हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो 18 घंटे में मरने वाली नौबत आ गई। हम लोग जी नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को रोज़गार नहीं दिला पा रहा है। अगर 24 घंटा काम करता तो आज अडानी नंबर 1 हो जाता। ये तो 18 घंटे का नतीजा है कि पूरा देश कंगाल हो गया। अडानी जी से मोदी जी का क्या संबंध है? अडानी बिजनेसमैन है। अच्छा,
आपके राज में प्राइवेटाइजेशन हुआ, कांग्रेस के राज में अडानी अपना बिजनेस करके तरक्की कर रहा है। एक शेयर मार्केट में का दलाल जो खटारा स्कूटर चढ़ता था आज वर्ल्ड का चौथा आदमी कैसे हुआ? किसके इशारे पर बैंकों ने अडानी को लोन दिए? किसके इशारे पर तमाम संपत्तियों को नुकसान में पहुंचाकर वो संपत्तियां अडानी के हाथ ही क्यों बेची जा रही अरे है? कांग्रेस को लोग वोट दे रहा है गोवा में और सब भाग जा रहा है बीजेपी में। सुनिए, ये बात सारे जो पैसे हैं देश बेचने का, जो देश की संपत्तियों को बेचने का, निश्चित तौर पर कुछ लोग ज़मीर के कच्चे लोग हैं जो लोग 50-50, 100-100 करोड़ रुपए में आपने देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, गोवा में देखा होगा, कर्नाटक में देखा होगा, आपने बिहार में खेल होने वाला था वो भी देखा होगा। लेकिन बिहार तो राजनीति का गढ़ है, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला, छक्के छुड़ा दिए अपने को। वही बात है ना, सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और बात करता है देशभक्ति की। देशभक्ति का मतलब है देश में पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बनाई गई तमाम संपत्तियों को बचाना, देश के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कराना, देश के तमाम जो ये विदेशी कर्जा ला कर ये चट कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं। हमने तो कर्जा लिया नहीं, आखिर ये सरकार कर्जा लेकर कहाँ खर्च की? अरे भाई साहब, देश मॉडर्न हो रहा है, सेना तैयार हो रही है, थर थर काँप रहा है चीन पाकिस्तान, वहाँ पैसा लग रहा है। आपको पेट की पड़ी है, यहाँ बॉर्डर बचाना है। तिहारी आपका चचेरा भाई है कि मौसेरा? पूछ रहे हैं। ये क्या बात? अरे को पूछ रहे हैं, तिहारी की भाषा बोल रहे हैं। तिहारी कह रहा था हम लोग पत्रकार हैं। पत्रकार हैं तो तिहारी आपका भाई है। आप पत्रकार नहीं हैं, आप गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले लोग हैं। आप पत्रकारों को अगर जरा सा भी ज़मीर होता तो आज देश बर्बाद नहीं होता। आप पत्रकारों ने एक आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है और आप लोग पूरे देश में एक साथ गुमराह करके देश में आग लगा देते हो। कम से कम आप रोटी खाते हो, उस रोटी की कसम है, भारत माँ की कसम है, आपको आपका धर्म का वास्ता है, आपको आपके ये पत्रकारिता का वास्ता है कि आप सवाल पूछो जो शासन में है, जो सत्ता में है, जिनकी जवाबदेही है, जिनके कारण देश डूब रहा है, देश गर्त में जा रहा है। अरे एक प्रदर्शन नहीं हुआ है बेरोजगारों का, आप लोग भड़का रहे देश के युवाओं को। वो तो चौकीदार बनकर खुश है। बस हो गया, कुछ क्या हुआ? है हिम्मत, है हिम्मत। आप कितने युवाओं के साथ आप हमको हमारे साथ चलेंगे जिससे आप बात करेंगे? है हिम्मत किसी भी पत्रकार को तो मैं अपना नंबर देता हूं। अगर माँ का दूध पिया है चल के देख ले किसी गांव कस्बे में। ये इतने श्रीलंका में जो पत्रकारों की हालात हुई, दलाल मीडिया के पत्रकारों का 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, श्रीलंका वाली हालात होने जा रही है। लोगों के घर में कोई माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ाता है बच्चों को, क्यों? अपने ये ना अग्निवीर बनेगा, वो राष्ट्र की सेवा करेगा 4 साल। हो गया तो करा दीजिए राजनाथ सिंह के बेटा को, करा दीजिए अमित शाह के बेटे को, करवा दीजिए कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को। क्यों नहीं करवाते भाई? आप बताओ ना, जितने बीजेपी के नेता हैं इनके बेटा अग्निवीर क्यों नहीं बन रहे, और जितने भाजपा के नेता हैं ये सदनवीर क्यों ना बन रहे? इनको पेंशन की क्या जरूरत है? देश स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी निर्लज है, और उन्होंने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के स्टैचू को देखा तक नहीं। स्मृति ईरानी की बात से मुझे याद आया, अगर स्मृति ईरानी को, भाभी को शर्म होता तो ये चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी। ये चूड़ियाँ कम अगर पड़ गई हों तो मैं उनको ये चूड़ियाँ प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ, पूरा हिंदुस्तान भेजेगा। मैं उस दिन कन्याकुमारी में था। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर अगर भाजपा आरएसएस के लोगों ने चलना शुरू किया, कभी भी स्वामी विवेकानंद किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कहते थे। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर भाजपा आरएसएस के नेताओं को औकात नहीं है। छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान टाइट करना है, आरक्षण खत्म करना है, अरे भैया, जातिवाद कायम करना है। क्या दिक्कत करोगे? कौन सा हिंदू टाइट करोगे? ऐसा ही मरने के बाद मुसलमान को टाइट सुन तो लो भाई, सुनने का पैसा लग रहा है। जिस तरीके से हिंदुओं के अंतिम संस्कार तक नहीं करा पाई, इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा आरएसएस के लोग कालनेमी राक्षस की तरह हैं। वो रावण की तरह हैं, जिसने रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। अगर भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू धर्म की बात नहीं कहता तो ये सत्ता में नहीं आ पाते। देश का हिंदू जाग गया है। मैं भी हिंदू हूँ,
मैं पैंट खोल के तो नहीं दिखाऊंगा भाजपा नेताओं को कि देख लो हमारा कितना नहीं हुआ। आप जाइए, किन हिंदुओं के लाश गंगा में तैर रहा था? एक बात बताइए, वो जो बीजेपी आरएसएस में वही हिंदू है। वो जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। संग मतलब आरएसएस। जो मर्द थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग मर्द थे, उन्होंने देश के खातिर जंग में जाना कबूल किया। और जो नामर्द थे, सावरकर, हेडगेवार, गोवलकर जैसे लोग, वो अंग्रेजों के मुजरा गा रहे थे, ततैया कर रहे थे। कर क्या रहे थे ये? आज भी अगर तो मोदी जी बदला ले रहे हैं ना, नाम बदल दिए, सेंट्रल विस्टा ना, कर्तव्य पथ रख दिए। किसको कहते हैं कर्तव्य पथ? इंडिया गेट कौन बनाया? लाल किला कौन बनाया? क्या क्या बदल लोगे? नाम बदलने से अगर कुछ हो तो नरेंद्र मोदी जैसे जुठलर आदमी, त्रिलोकी फेंकेश्वर, जुठेश्वर, ये पूरे तीनों लोक में इससे बड़ा जुठा का सरदार कोई नहीं। नेता 40,000 का टी शर्ट पहनता है, लाखों का जूता पहनता है, 6 का। क्या खाते? मोदी जी चाय वाले बेचारा। आप लोग भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं। मोदी जी जो मैबैक का चश्मा पहनते कितना का है? कौन सा देश का है? गुची का मफलर जो अमित शाह जी लगाते हैं, जो मोदी जी भी 10 लाख का गुची बोल रहे हैं, गुच्छी बोल रहे हैं। हाँ। और बर्बरी, हाँ। 70 से 80 हजार रुपए के मफलर है। आपके नेता पहने हुए थे। बर्बरी उन्हें पहना था अमित शाह मफलर। बात कर रहे हैं अंग्रेजी, पत्रकार हैं। बात कीजिए कि वो जो चश्मा पहन रहा है, घोड़ी पहन रहा है, पेड़ लगा रहा है, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर है, मेरी माँ तावल तलती थी, बाप दलम ताय हैं, जिसका नाना अमीरी में पला, समझिए, देश का पहला प्रधानमंत्री था, जिसकी दादी ने अपने सीने पर गोली खाई, और जिसके बाप को छलनी होते पूरा देश ने देखा, चिथरे हो गए, जिसके घर में 3 जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़ते थे तो पेरिस से कपड़ा धुल के आता था। कहीं ऐसे ही थोड़े ना, मेरी मैं तावल तलती थी, मैं तो फतील का मजाक उड़ा रहे हैं आप। मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अगर मोदी जी गरीब के बच्चे थे तो 10 लाख का सूट नहीं पहनना था, 1.5 लाख की घड़ी नहीं लगानी थी, 80,000 का मशरूम नहीं खाना था। लानत है मोदी जी पर, पेटेबे की लुटबे हैं, गधा के जन्म छुड़ा रहे। पूरा देश रोटी पर नमक तेल नहीं खा रहा, अब मोदी जी मशरूम चबा रहे। बाप रे बाप, कि फिर मौका नहीं मिलेगा। बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक लास्ट सवाल। आप इतना बता रहे हैं, एक भी टीवी अखबार के पत्रकार सब मतलब मोदी जी के समर्थक हैं या उनसे पैसा लेते हैं? वो लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? सुनिए, अंबानी अडानी समेत, 2.25 आँख वाला कानिया समेत, ये लोग जो बीजेपी के समर्थक कंपनियां हैं, जो सरकार में लाइजनिंग का काम करती है, वो सभी विज्ञापन बंद कर देंगी। अब तक देश में सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। पहले राजा महाराजा भांड रखते थे अपना गुण गाने के लिए, अब ये देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को इतना तो मानेंगे ना कि चीन पाकिस्तान टाइट है, थर-थर काँप रहा है, और मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, और भारत का नाम हुआ है पूरी दुनिया में। आप भी उन पत्रकारों में हैं जो लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के चाटता है। चाइना की स्थिति यह है कि जब से चाइना ने भारत की भूमि हथियाई है, तब से चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे प्रधानमंत्री। और चाइना के करीब 1100 ऐप हैं, जिसमें 600 ऐप जो है फर्जी है, जिसमें देश में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आत्महत्या की। सरकार उस ऐप तक को नहीं बंद कर पा रही है। अब सवाल उठता है कि चाइना की कंपनियां इजी लोन देने के बहाने जो फर्जी ऐप खोला था, वो ऐप जिस पर बैन करने की बात नरेंद्र मोदी जी जनता को मोदी जी से इतना प्यार है कि वो 1000 का सिलेंडर, 100 रुपए का पेट्रोल, फिर भी कह रहे कि मैं चौकीदार हूँ। प्यार है जनता का मोदी जी के लिए, आप लोग को जलन हो रही है। शायद आप जनता के पास जाते ही नहीं होंगे। आप भाजपा के लोगों को साथ में खड़ा करके, जैसे टीवी चैनल वाले ऑडियंस में अपने ही लोगों को बिठाते हैं, टीवी चैनल वाले उन्हीं प्रवक्ताओं को बिठाते हैं जो भाजपा से जुड़े होते हैं। अगर किसी देश के किसी टीवी चैनल के पत्रकारों का, किसी भी चैनल के वालों का अगर माँ ने दूध पिलाया, हम जैसे लोगों को आप डिबेट में बिठाइए, अगर छठी रात का दूध याद ना करा दूँ, चड्डी न गीली कर दूँ, तो फिर बताना। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे जो सारे सवाल थे वही सवाल जिस पर मीडिया दिन रात बहस करती है। पंकज के जवाब से आप सहमत हैं या नहीं हैं? पंकज जो बोल रहे हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस देश में। लास्ट सवाल, पंकज जेल भेज दिए जाएंगे आप?
देखिए, फिर मैं कहा, मौत से अगर खौफ होता या जेल से खौफ होता तो खुदीराम बोस, भगत सिंह जैसे लोग देश में पैदा नहीं तो लेते। अंग्रेजों से लड़ रहे थे भैया, मोदी जी अंग्रेज हैं। अरे सुनो ना, ये काले अंग्रेज हैं, समझो। गोरे अंग्रेजों ने जितना देश को नहीं लूटा, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज आज भी है, विक्टोरिया आज भी है। और नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन करके आए वो 24 घंटा में पानी के टेस्टिंगे से टूट गया। एक बात बताइए, तो अंग्रेज देश लूट के गया कि ये काले अंग्रेज लूट रहे? बुंदेलखंड की सड़क का आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, गुजरात में हाईवे। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सारा पैसा जा रहा है। रामू काका गए थे ना सोने का पलना लेकर अपने नए मालिक को देखने, अडानी के घर में जा रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से समझिए, देश के आवाम को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम और आप इस तरीके से जाति, भाषा, धर्म के नाम पर लड़ते रहे तो निश्चित तौर पर जिनके बाप दादा देश की आज़ादी के खिलाफ थे, जो आज़ादी के मूवमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोरे अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखा करता था, देश आज़ाद न हो इसलिए ये नफरती लोग देश में डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उसके समर्थक थे। देश में जिन्ना के साथ मिलकर इन लोगों ने अखंड भारत को खंड खंड किया। आज सवर्ण समाज तो कह रहा है कि मोदी जी अच्छा है, सारे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान विरोध में है। मैं भी सवर्ण समाज से आता हूँ। अरे तो आप तो एक इक्का दुक्का जैसे, फिर इक्का दुक्का। सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? खुदीराम बोस कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? आप बताओ। नहीं, आज के समय की बात कीजिए। आज के समय में भी वैसे लोग हैं। सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। कोई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। देश में न दलित हैं, न पिछड़ा है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न अगरा है, न आदिवासी है। ये सब बातें वही लोग करते जो देश लूट रहे हैं जाति के नाम पर। आप एक बात बताइए, अजय मिश्रा जाति के नाम पर देश लूट लिया है। लूट ही लिया नरेंद्र मोदी जी ने। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी ये बताएं, अभी आपने आदिवासी के हत्या पर भी देखा होगा, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। आप पूछिए कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया, अगर झारखंड में मैं 245 गांवों का दौरा करके आया था, गुमला और लोहरदग्गा के आदिवासियों का जीना मुहाल है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर वहाँ जो अगर उसको स्थानांतरित करने की बात थी उसका नहीं हो रहा। चलिए, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। मेरे वही सारे सवाल थे जो मीडिया उठाता है। पंकज के जवाबों से आप सहमत हैं, असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला।